हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हमने पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इमेजिन करें कि हमारे पास एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस कोई करंट नहीं है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडम डायरेक्शन में होंगे, रैंडम पैटर्न होगा। सही है। फिर हम एक करंट उसके अक्रॉस लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, एक वोल्टेज आता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे और वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, एंड दिस स्पीड विद विच द इलेक्ट्रॉन्स वुड नाउ फ्लो इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सही है। तो आपके पास एक कंडक्टर बना हुआ है यहाँ पे रेड कलर में, एंड इसका एरिया ए है, इसमें इसकी लेंथ एल है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, एंड इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी। सही। तो हमें करंट का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। सही है। और हम ये अज्यूम करते हैं कि 1 मीटर क्यूब में, यानी 1 यूनिट वॉल्यूम में, हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक हो गया। तो अगर कोई भी वॉल्यूम हम अज्यूम करते हैं, सही है, अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं इस कंडक्टर का, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे वॉल्यूम इंटू एन। एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। सही है। एरिया इंटू लेंथ होता है इज इक्वल टू वॉल्यूम। सही है। और एक इलेक्ट्रॉन पे हमने अभी पढ़ा कि चार्ज है ई, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, दिस मल्टीप्लाई बाई ई। ठीक है। तो जो टोटल चार्ज है हमने उसको रिप्लेस कर दिया, यानी Q को हमने रिप्लेस कर दिया बाय N इंटू ए इंटू एल इंटू ई, और T को हमने लिख दिया एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या था L, स्पीड क्या है V, है ना। और L और L कैंसिल हो जाएगा, ये V ऊपर चला जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर, करंट इज इक्वल्स टू N इंटू एरिया इंटू V इंटू ई। इस तरह हमारा डेरिवेशन होता है फॉर द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है आर। सही है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली विद कैपिटल आर। यहाँ पे गलती से मैंने स्मॉल आर लिख दिया है, ये होता है कैपिटल आर। इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंपोनेंट इन द इंटरनल सर्किट। इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल आर, एंड इट रेफर्स टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द केमिकल्स इनसाइड द बैटरी। यानी बैटरी के अंदर की जो रेजिस्टेंस होगी ना अपनी, उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर आता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेज, और इसका तीसरा नाम होता है, और सबसे बेहतर नाम होता है पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सही। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स when a unit charge flows through the external circuit। यानी जब एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज फ्लो करेगा, तो जो एनर्जी कन्वर्ट होगी इनटू अदर फॉर्म्स, उसको हम कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट। और लॉस वोल्ट्स क्या होते हैं, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू ओवरकम द इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी जो इंटरनल वोल्टेज होगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यूज़ होगा, उसको हम कहेंगे लॉस वोल्ट्स, क्योंकि वो ज़ाया हो रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस यूज़ करने में। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना दिया है। सही है। और ये जो डॉट 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 आपको एक दिख रही है डॉटेड लाइन, दिस इज़ यूजुअली यूज टू रिप्रेजेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इस एरिया में एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और 6 वोल्ट्स की बैटरी है। सही है। और इसमें जो आपको वो दिख रही है इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम, और लॉस वोल्ट्स हैं वी। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टर है इसकी वैल्यू है 2 ओम। सही है। और इसके अक्रॉस कैपिटल वी वोल्टेज है। लॉस वोल्ट्स कैसे फाइंड करेंगे,
वही तरीका जो एक या दो वीडियोस पहले आया था कि वोल्टेज इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। सही है। तो टोटल रेजिस्टेंस है 3, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1, 1/3 इंटू 6, हमारे पास लॉस वोल्ट्स आ जाएंगे 2 वोल्ट्स। रिमेनिंग बचे 6 - 2 4, तो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस द एक्सटर्नल सर्किट, अक्रॉस द एक्सटर्नल कंपोनेंट्स। इस वक्त सिर्फ एक ही कंपोनेंट है तो इसको पूरा ये 4 वोल्ट्स मिल जाएगा। अच्छा, फिर एक और चीज़ आती है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन अ यूनिट चार्ज फ्लोज थ्रू द होल सर्किट। यानी पूरे सर्किट के अक्रॉस, चाहे वो इंटरनल सर्किट हो या एक्सटर्नल हो, उसके अक्रॉस चार्ज को मूव करने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सही है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी, यानी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एडेड टू द लॉस वोल्ट्स। लॉस वोल्ट्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? वी का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर। हम इसको बहुत से डिफरेंट तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई इज इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई इंटू स्मॉल आर। दूसरा तरीका ये होता है कि हम इस वी को भी ब्रेक कर दें। सही है। एंड इस ये हो जाएगा, करंट तो सेम ही रहता है सीरीज सर्किट में, मल्टीप्लाई बाय द एक्सटर्नल रेजिस्टर की रेजिस्टेंस प्लस दिस। तो हम अगर आई को कॉमन ले लें तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।